हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, यानी कि प्रूफ हैं। दोनों प्रूफ हैं हमारे जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को न्यूटन रेफसन का प्रूफ भी करवाया था। तो चलिए, हमें एक क्वेश्चन गिवन है क्या कि हमसे कहा गया ये फार्मूला प्रूफ करना है, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन में आप लोगों की अगर पावर n है तो उसका n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस करने पर आंसर कांस्टेंट आता है, और 1 से और पावर से ज्यादा यानी कि n+1 टाइम x की पावर फैक्टोरियल n करने पर 0 आता है। बट ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में करवा चुके हैं। हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को वहां से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। आप लोगों का आया हुआ है प्रूव न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो न्यूटन ने जो आप लोगों को फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया था, जो आप लोग इक्वल इंटरवल के लिए यूज करते हैं, हम आपको वो प्रूफ करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, ये एफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन। हमने माना एफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमने n+1 इक्वाइडिस्टेंस वैल्यूज ली हैं। हमने a से कहां तक ली है, a+n(h) तक, और h का डिफरेंस है a+h a+2 है। देखिए 1 से n तक n और ये एक्स्ट्रा, तो n+1 है। कहीं आप n तक देखकर n कह दो, h कहां से ऐड हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 अप टू n, और एक ये रही, तो n+1 इक्वाइडिस्टेंस ऑर्डिनेट है। तो एफ ए पर वैल्यू है fa a+h पर fa+h a+2h पर fa+2h। हमने फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर एज्यूम कर ली। अब हमने कहा हमने मान लिया एफ एक पॉलिनोमियल है x का, जिसकी डिग्री माना कितनी है, n। तो देखिए पॉलिनोमियल याद करने का तरीका क्या है, प्रूफ में कैसे याद रखेंगे। तो आपको अगर एफ एज्यूम करना है तो पहले तो a0 a1 a2 an तक आपको कांस्टेंट याद रखने हैं। दूसरी बात, आप क्या करिए, a0 में कुछ भी मत लीजिएगा, a1 वाले में x में से a को सब्ट्रैक्ट करिए बस केवल, a2 में a और a+h दोनों सब्ट्रैक्ट करिए x में से, फिर a3 में 3 सब्ट्रैक्ट करिए a+h और a+2h, और n वाले में देखिए कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 वाले में a, 2 वाले में a-h, एक कम टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब आप an लोगे तो n-1 सब्ट्रैक्ट होगा। कहां तक आएगा, a+h सब्ट्रैक्ट करेंगे, x में से a करोगे x माइनस a, x में से a+h करोगे तो x माइनस a-h, एक कम तक करना है, nh तक ना करके n-1h तक, तो x माइनस a माइनस n-1, जहां पर a0 a1 a2 अप टू an क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपने कांस्टेंट अप्लाई किए हैं, जो आप अपने आप डाल रहे हैं, कोई भी चीज आप क्वेश्चन में अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसा है जिसे आप सी बड़े आराम से डालकर आ जाते हैं। अदरवाइज आप जहां कोई वैल्यू अपनी मर्जी से डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है। तो चलिए हमने क्या किया, a0 a1 a2 अप टू n को हमने कांस्टेंट लिया, इसका मतलब मुझे इनकी वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो आपका पॉलिनोमियल 1 बनाया है, मैंने इसमें x को क्या पुट कर दिया, a। तो जब मैंने इसमें x को a पुट किया तो f, देखिए जब मैं यहाँ a डालूंगी, यहाँ डालिया तो कुछ भी नहीं डलेगा, जैसे यहाँ a डालेंगे 0, और x माइनस a फैक्टर देखो सब में है, तो यहाँ a डाला 0, ये भी a 0, यहाँ पर भी a, तो केवल क्या आएगा, fa इक्वल टू a0, तो a0 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसी तरह अब एक काम करिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, a+h। अब इसी पॉलिनोमियल में आप a+h रखिए x की जगह, तो देखिए यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ फैक्टर शुरू हो गया, a+h, ये फैक्टर सब में होगा तो यहाँ से 0 होने शुरू हो जाएंगे, तो क्या आएगा, fa+h इक्वल टू a0 प्लस a1, यहाँ रखिए a+h माइनस a से a कैंसिल, h आ जाएगा, और a0 की वैल्यू आपको पता है, तो a0 की वैल्यू को यहाँ डालिए fa, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई, fa+h माइनस fa अपॉन h, करेक्ट। a0 की वैल्यू fa डाली, a1h बचा, a1 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, fa इधर ले जाओ और h डिवाइड में ले जाओ। अब देखिए आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला पढ़कर आए हो, हमने अपने लेक्चर में भी और शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को सिखा रखा, तो प्लीज आप हमारे लेक्चर अटेंड करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, fa+h माइनस fa क्या कहलाता है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ, कैसे याद करते हैं फर्स्ट डिफरेंस किसका है, तो देखिए ये ज्यादा फंक्शन है, a में क्या ऐड किया, h, हमने ऐसे पढ़ाया था आप लोगों को, फर्स्ट डिफरेंस में फंक्शन में पहले h ऐड कर दिए, बाद में फंक्शन एज इट इज, तो यानी एज इट इज ये फंक्शन है आपका, तो डेल आप किसका निकाल रहे हैं, बाद वाले का, तो डेल fa अपॉन h। अब एक काम करिए, यहाँ पर फैक्टोरियल में कुछ नहीं आया, एक तरह से 1 चल रहा है, तो उस 1 को मैंने फैक्टोरियल 1 लिख दिया। देखिए बच्चों, वैसे तो कायदे में हमें ये सीखना होता है कि यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि 1 आया है तो फैक्टोरियल 1 बनेगा, बट अगर आप a2 निकालेंगे तो आपका ये प्रूफ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ फैक्टोरियल 1 आप लेंगे,
तो जैसे अब आप लोगों को सिमिलरली लिखना है L2, A1 में एक डेल आया, A2 में दो डेल आएंगे, यानी कि डेल 2 यानी 2 टाइम। फैक्टोरियल 1 की जगह फैक्टोरियल 2, H की जगह H स्क्वायर। An करेंगे तो यहाँ भी n, यहाँ भी n और यहाँ भी n, और A0, A1, A2 अप टू n की वैल्यू को उठाकर अपने पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपका पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। बट अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किए हो तो आपको याद होगा कि जो आपका न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला है वो एक्स पर नहीं यू पर लिखते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है थोड़ा याद करना, इसलिए इसको यू पर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यू पर कन्वर्ट हो गया, ये क्या देगा, ये देगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ये है। देखिए मैंने क्या किया, ये एक एच है ना आपका, तो एक काम करिए इस एच को यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे ये दो एच आ रहे हैं, तो इन दो एच को क्या करिए, एक एच यहाँ लिख दीजिए और एक एच यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह कितने एच आ रहे हैं, एन, तो ये एन हर एक के नीचे एक एक एच आ जाएगा, ऐसे याद रखिए। तो देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने कहा x माइनस ए अपॉन एच को u मानिए। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ देखिए ये तो u हो गया, मैंने कहा दोनों तरफ माइनस करिए 1, तो x माइनस ए अपॉन एच में से 1 माइनस किया, u में से भी 1 माइनस किया, तो क्या वैल्यू निकल के आ गई, x माइनस ए माइनस एच इज u माइनस 1। तो हमें क्या पता चला, एक h माइनस किया था, जब x में से a प्लस एच माइनस किया तो u माइनस 1 आया, 2h वाला करोगे तो u माइनस 2 आएगा, n माइनस 1h वाला करोगे तो u माइनस n माइनस 1 आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, देखो एफ एक्स, एफ ए एज इट इज, इसको आपने पूरे को u माना तो u ये रहा फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए, इसको u माना, इसको u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 ये चल रहा है डेल 2 एफ ए। यहाँ देखिए इसे u माना, u माइनस 1, u माइनस 2, ये कहाँ तक आएगा, u माइनस n माइनस 1 तक फैक्टोरियल n आएगा और डेल एन एफ ए। ये आपका न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने अपने एक लेक्चर में क्वेश्चन कराया था, शायद वो क्वेश्चन वो कॉर्नर पर होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको देखने में, हम आप लोगों को यहीं पर एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं अगेन। वैसे वो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो पर भी है, अगर आप देखना चाहें वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको यहाँ भी सॉल्व करवा देते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों का, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन हमारा साइड में होने की वजह से बच्चों का कमेंट आया था कि वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको दोबारा बता देते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट डेल डेल इक्वलेंट टू डेल माइनस डेल। चलिए पहले फंक्शन ऑपरेट करते हैं, चलिए हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और उस पर एफ एक्स फंक्शन को ऑपरेट कर देते हैं। कैसे ऑपरेट करेंगे, पहले बैकवर्ड पर ऑपरेट करिए। आप लोगों को बैकवर्ड का फार्मूला देखिए पता है क्या होता है बैकवर्ड के फार्मूले में, पहले फंक्शन एज इट इज माइनस, बैकवर्ड डिफरेंस ऐसे ओपन करते हैं और बाद में इसमें से h को माइनस करिए, पहले फंक्शन एज इट इज बाद में h को माइनस करिए। अब एक काम करिए, डेल को अंदर लेकर जाइए, डेल ऑपरेट होगा एफ एक्स पर और डेल ऑपरेट होगा एफ एक्स माइनस एच पर, ये डेल एफ एक्स एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पर जब डेल ऑपरेट होगा हमने क्या सिखाया हुआ है, पहले h इंक्रीज करिए बाद में फंक्शन एज इट इज, ये आएगा आपका डेल एफ एक्स माइनस एच से h कैंसिल, क्या बचा एफ एक्स माइनस एच, ये आ गया आपका डेल एफ एक्स। अब देखिए ये क्या है, अभी हमने आपको ये क्या बताया था, बैकवर्ड डिफरेंस है, तो ये क्या बन गया आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स को कॉमन लीजिए। अगर हम दोनों तरफ से एफ एक्स ऑपरेटर को हटाते, एफ एक्स में से ऑपरेटर हटाते हैं तो डेल इक्विवेलेंट टू किसके हो गया, डेल माइनस डेल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कुछ मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में बताए हैं, तो हमारी शॉर्ट वीडियो को देखिएगा, वहां पर आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे, हमारे लिए कमेंट भी करेंगे अच्छे से कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और भी पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का। चलिए डेल डेल इक्वल टू डेल माइनस डेल, एक आप लोगों का क्वेश्चन था डेल tan 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब वन माइनस डी एक्स 5। एक इस टाइप का क्वेश्चन था आप लोगों का,
1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब, कितनी पावर आ रही है 1 2 3 3 3, यह 1 2 3 3 6 और 5, ये 4 होगी, सॉरी 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब एंड 1 माइनस डी एक्स 4। सॉरी, हमने अपने लेक्चर में इसको एक जगह पढ़ाया था, वहां पर एक माइनस की मिस्टेक हो गई, हम आप लोगों को दोबारा एक बार बता देते हैं। देखिए अभी एक प्रूफ हमने इससे पहले लेक्चर अभी जो हम कर रहे थे कि हमने आपसे कहा था अपने हमारे लेक्चर में उसे अटेंड कर लेना। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए उसमें क्या है, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशियल एन टाइम करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, अगर जितनी पावर है उतना ही है तो कांस्टेंट आएगा, बट अगर उससे ज्यादा टाइम आप करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 आता है। और ये कांस्टेंट कितना आता है, जितने टाइम कर रहे हो फैक्टोरियल एन और एच की पावर एन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको एक्सपेंड करना हो तो आप कर सकते हैं, बट इसमें एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। तो देखिए चाहिए तो आप एक काम करिएगा, इसको पूरे को प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, बट लंबी पड़ेगी आपकी प्रोडक्ट। एक बार बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 और 2 3 3 3 6 और 4 10, इससे ज्यादा पावर नहीं आएगी। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम पावर आपकी 10 बनेगी, उससे पहले वाले सारे 10 से कम वाले होंगे। तो एक बार बताइए, अगर डेल आप लोगों का 10 टाइम है और एक्स की पोलिनोमियल वाली पावर कम बन रही है तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, सबका 0। तो केवल डेल 10 आपको किसका लेना पड़ेगा, माइनस ए एक्स जो इनकी प्रोडक्ट से आएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब एंड माइनस डी एक्स 4, ये आएगा आपका डेल 10, कितना हो जाएगा माइनस 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 माइनस, 4 टाइम माइनस है प्लस हो गया, ए बी सी डी और एक्स की पावर हो गया 10, कांस्टेंट बाहर निकालिए ए बी सी डी, डेल 10 एक्स 10। हमने आप लोगों को क्या समझाया, बिना फैक्टोरियल के भी अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ये भी आंसर यही होता है। एक काम करिए, बिना फैक्टोरियल वाले पर ही सीख लीजिए इसको। मान लो हम किसी पॉलिनोमियल का उतने ही टाइम अगर डेल करते हैं तो आंसर आता है जितनी टाइम कर रहे हो उतना फैक्टोरियल और एच डिफरेंस उतनी ही टाइम। लेकिन अगर आपकी कोफिशिएंट जो आपका पॉलिनोमियल है वो कम डिग्री का है और डेल आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, जैसे आप डिफरेंशियल करते हो सिंपली, अगर आप एक्स का डिफरेंशियल करेंगे 1 टाइम तो आ जाएगा कांस्टेंट, बट अगर 2 टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो इसी तरह अगर ये कम है और डिफरेंस ज्यादा टाइम ले रहे तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ बताइए सारी पावर और कम बनेगी, इसलिए हमने उनको डायरेक्टली 0 कर दिया। और यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ डेल 10 ऑफ डेल 10 डिफरेंट, यह लिख दिया फॉरवर्ड डिफरेंस 10 टाइम्स ऑपरेट ऑन द अदर टर्म्स which have degree less than 10, that is difference is 0। तो आप लोगों का केवल ये आएगा, आप देखिए क्या बनेगा, ए बी सी डी क्या बताया, जितनी टाइम कर रहे हो उतना ही फैक्टोरियल और उतने एच की पावर 10, तो आंसर ये आ गया। बट अगर आप लोगों को गिवन हो या एच की कोई वैल्यू दे दी जाए तो आप लोग इसका जो डेल 10 करोगे वो ए बी सी डी फैक्टोरियल 10 आएगा, तो आप लोगों का ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हमने इसलिए दोबारा बताया जबकि हमने शॉर्ट वीडियो में भी इसको बता रखा है, अपने क्वेश्चन में भी बताया था, थोड़ा सा बोर्ड पर ये कॉर्नर में जा रहा था तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, कमेंट आया था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट इस क्वेश्चन में हमने जब अपने लेक्चर में पढ़ा था, हमसे यहाँ माइनस की एक मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन पूरा सही था, केवल यहाँ एक माइनस आना था, हमने उसको अब सही कर दिया आपका करेक्शन, क्योंकि जब हम 4 टाइम प्रोडक्ट करेंगे तो -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगी। तो प्लीज सॉरी, आप उस लेक्चर में इसका करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने कर लिया है तो। चलिए एक चीज और आप लोगों को बतानी थी, हमने आप लोगों को बताया था हम एक क्विज दे रहे हैं, उस क्विज में आप ज्वाइन करिए जो हमने टेलीग्राम पर दिया था। कल वो 7 बजे टेलीग्राम पर गया था, बट हमने वो बताया अपनी यूट्यूब वीडियो पर था, हमने आपको पहले ही बताया था जानकारी अपनी यूट्यूब वीडियो पर मिलेगी, ठीक है। तो उसको हमारे बच्चों ने, काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, लेकिन जो टॉप 10 में बच्चे आए हैं हम उनकी आपको लिस्ट भी दिखाएंगे और आपको शेयर करेंगे उस लिस्ट को। बट उसको जीतने वाला यानी कि उसका विनर कौन है ये आप लोग भी जानना चाहते होंगे, तो उसका विनर एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसका नाम है नम्रा। उसका नाम नम्रा है, वाकई वो
बहुत ब्रिलियंट लड़की है। और देखिए उसने क्विज भी आपको बहुत कम टाइम में और क्वेश्चन भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करके दिखाइए। देखिए 15 में से कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग हो सकते हैं, देखिए, लेकिन मे भी उसने शायद 13 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। क्वेश्चंस विधान ने भी, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, उसने भी एक बहुत अच्छे से, विधान ने एक बच्चा है, उसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बस थोड़ा सा दोनों के बीच में टाइमिंग का डिफरेंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि विधान भी अगली बार कोशिश करे, तो अगली बार हो सकता है कि वो भी विनर है। बट नम्रा को और ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि उसको विनर रहना है। और हम चाहते हैं वो बच्चे भी मोटिवेट हो। कोई बात नहीं, ये पहला क्विज था। अगर आप चाहें, जिन लोगों के मार्क्स कम रह गए, यानी कहने का मतलब जो लोग सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या टाइम उनका ज्यादा रहा, या क्वेश्चन कम करेक्ट हुए हैं, अगर वो भी अगली बार कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट क्विज देंगे, तो वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके विनर बन सकते हैं। चलिए, विनर बनना तो एक अलग बात है, देखिए अच्छा तो लगता है। हम अपने यूट्यूब पर अगर आप लोगों का नाम अनाउंस कर रहे हैं, दैट इज, देखिए कितने बच्चे आप लोगों के नाम को सुन रहे होंगे, तो देखिए क्लैपिंग बनती है और कांग्रेट्स करते हैं हम उस बच्ची को जिसने ये प्राइज जीता है। प्राइज भले ही एक छोटा सा है, बट हमारे लिए खुशी बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमेशा बहुत बड़े लेवल पर जाएं, बहुत सक्सेस मिले। हम अपने सारे बच्चों के लिए कामना करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से सक्सेस मिले और बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी मिले। बट उसके लिए मार्क्स लाना भी बच्चों जरूरी होता है। हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो आप लोगों के एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपकी बार होप करते हैं, मे बी, क्या पता जो बच्चा आज लोअर पर है, कल वो नेक्स्ट क्विज में टॉप पर हो। तो प्लीज ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। आप लोग मजा भी लीजिए, क्वेश्चन करिए, गेम खेलिए, प्राइज भी जीतिए और एग्जाम में उन क्वेश्चंस का फायदा भी उठाइए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड join my telegram link. Good day, good luck.